अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई लड़की आपको पसंद आती है तो आप उसके पास जाते हैं, उससे बातचीत शुरू करते हैं और फिर आप सोचते हैं कि आप ऐसा क्या बोल सकते हैं कि लड़की आपके प्रति आकर्षित हो जाए। आप सोचते हैं कि कोई अच्छा-सा पिकअप लाइन मिल जाए आपको या कुछ ऐसे डायलॉग्स मिल जाए जिसको सुनने के साथ ही लड़की आपके प्रति आकर्षित महसूस करे। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आकर्षण में आप क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि आप क्या हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लड़की लड़के की पर्सनैलिटी को देखकर आकर्षित महसूस करती है, उसके बिहेवियर पैटर्न को देखकर आकर्षण महसूस करती है। वह क्या बोलता है वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी में स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, इमोशनल और फिज़िकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, उस हाल में लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस करती है। आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका बिहेवियर का पैटर्न लड़की को आकर्षित करता है। केवल आप कुछ पिकअप लाइन यूज़ करके लड़की को अपने प्रति आकर्षित नहीं कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से अच्छे पिकअप लाइन भी लेकर आ जाएँगे और लड़की को बोलेंगे, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज या पर्सनैलिटी कमज़ोर होगी, उस हाल में वो आपके प्रति कोई भी आकर्षण महसूस नहीं करेगी। दूसरी तरफ अगर आप कॉन्फिडेंट इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उस हाल में आप कोई सिंपल सी बात कहेंगे, उससे भी लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी। तो लड़की को आकर्षित करने के लिए आप क्या कहते हैं, ये कम इम्पोर्टेंट होता है और आपकी पर्सनैलिटी या आप क्या हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियाँ आपको रिजेक्ट या फ्रेंड ज़ोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की को कैसे अपने प्रति आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है। अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। तो आप समझते हैं कि आखिर लड़कियों के लिए आपकी पर्सनालिटी, आप क्या हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आप क्या कहते हैं उससे। सबसे पहली बात तो ये है कि अट्रैक्शन एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है और इस पे लड़कियों का कंट्रोल नहीं होता है। ये सब सबकॉन्शियसली होता है। लड़कियां जानबूझ के किसी के प्रति आकर्षण महसूस करना है ये सोचती नहीं है, ये डिसाइड नहीं करती है, ये अपने आप होता है। तो लड़की आपके प्रति आकर्षण तब महसूस करती है जब उसे लगता है कि आपकी वैल्यू ज़्यादा है, आप एक हाई वैल्यू इंसान हैं। और वो कैसे समझती है कि आप हाई वैल्यू इंसान हैं? उसके कुछ साइंस होते हैं जिससे वो गेस करती है कि आपकी वैल्यू ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या लोगों के बीच आपकी काफ़ी डिमांड है? क्या और भी लड़की आपको पसंद करती हैं? क्या लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं? अगर ऐसा है, उस हाल में समाज में आपकी ज़्यादा वैल्यू होगी और लड़की भी आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगी। क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एश्योरेंस है, आपके अंदर लीडरशिप वाले गुण हैं? क्या आप बिहेवियर करते हैं एक लीडर की तरह जिसे खुद पे काफ़ी यकीन है, काफ़ी कॉन्फिडेंस है? या फिर आप अनश्योर महसूस करते हैं कि आप जो जानते हैं, समझते हैं, वो सही है या नहीं है? क्या आपके पास इमोशनल स्ट्रेंथ है? क्या आप किसी भी सिचुएशन में डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं? क्या आप फिज़िकली फिट हैं और अपने आप को अच्छी तरह से मेंटेन रखते हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, उस हाल में लड़की आपको एक हाई वैल्यू इंसान के तौर पे सोचेगी और आपके प्रति ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन महसूस करेगी। और अगर आपको वो हाई वैल्यू समझेगी, उस हाल में आप उसको केवल हाय बोलोगे, उस हाल में भी वो आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी। लेकिन अगर वो आपको हाई वैल्यू नहीं समझती है, उस हाल में आप अच्छे से अच्छे पिकअप लाइनें बोलोगे, तब भी वो कोई आकर्षण महसूस नहीं करेगी। लड़कियां लड़कों के नॉन वर्बल सिग्नल्स को कैच करती है और उसके आधार पे लड़कों को रिस्पॉन्स देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें लड़की के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड है, ओपन है, या फिर आप नर्वस महसूस कर रहे हैं, आप फिजिट कर रहे हैं? क्या आपका आई कांटेक्ट स्ट्रांग है? किसी लड़की से नज़रें मिलाने में आप डरते नहीं हैं, आपको हिचक नहीं होती है, या फिर आप लड़की से नज़रें चुराते हैं और उसके साथ आई कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं? ये सारी चीज़ें लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है और लड़की उससे गेस करती है कि आप कैसे इंसान हैं।
अगर आप स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट बनाओगे तो लड़की आपको एक स्ट्रॉन्ग इंसान के तौर पे देखेगी। लेकिन अगर आप लड़की से आँखें चुराओगे, नज़रें झुकाओगे, उस हाल में वो आपको नर्वस या वीक इंसान समझेगी। उसी तरीके से नर्वस बिहेवियर दिखाने से वो आपको कमज़ोर समझेगी, लेकिन ओपन बॉडी लैंग्वेज रखने से वो आपको स्ट्रॉन्ग इंसान के तौर पे देखेगी। लड़की आपके बोलने के तरीके से भी आपको जज करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप शांत तरीके से गहरी आवाज़ में बात करते हैं, उस हाल में आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। लेकिन अगर आप नर्वस तरीके से बात करते हैं और जल्दी-जल्दी बात करते हैं, उस हाल में आपकी वैल्यू कम है समाज में। आपकी बॉडी भी फिट है और आपने अच्छे ड्रेस पहने हुए हैं, उस हाल में भी आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी लड़की की नज़र में। और अगर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसी हाल में लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की को बोलना हो कि आज तुम काफ़ी सज-सवर के आई हो, क्या कोई ख़ास ओकेशन है? तो यही बात अगर कोई लड़का बोले कॉन्फिडेंस के साथ, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के साथ, नज़रें मिलाकर, रिलैक्स्ड गहरी टोन में, तो लड़की आकर्षण महसूस करेगी। लेकिन वही बात अगर कोई लड़का नर्वस तरीके से बोलेगा, नज़रें झुकाकर, सॉफ्ट आवाज़ में, तो लड़की कोई आकर्षण महसूस नहीं करेगी। तो आपका बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन, प्रेज़ेंस, ये सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है और ये लड़कियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि केवल वर्बल कम्युनिकेशन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लड़कियों के साथ कम्युनिकेशन करने में वर्ड्स का रोल काफ़ी लिमिटेड होता है। वर्ड्स आपके ऑलरेडी प्रेजेंस को इन्हांस करता है बस। फॉर एग्जांपल लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है, तो आपके वर्ड्स उस आकर्षण को और बढ़ाएंगे। लेकिन लड़की आपको अट्रैक्टिव नहीं पाती है, उस हाल में आप कुछ भी कहेंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर लड़की आपको अट्रैक्टिव नहीं पाती है, तो आप चाहे कितने भी अच्छे पिकअप लाइन बोल दें, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप अट्रैक्टिव हैं उसकी नज़र में, उस हाल में आप केवल हाय बोलोगे या कुछ भी सिंपल बात कहोगे, उसकी भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। आप अपने ऊपर में काम करो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि आप क्या बोलने वाले हो इस पे काम करने के। ये आप किसी और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की किसी फिल्म स्टार की बहुत बड़ी फ़ैन है और अचानक से वो फिल्म स्टार किसी पब्लिक प्लेस पे उस लड़की से मिल जाए, तो वो लड़की एक्साइटेड हो जाएगी, काफ़ी खुश हो जाएगी और उसके बाद वो फ़िल्म स्टार चाहे कुछ भी बोले उसके साथ, वो उसके साथ मिल के, बातचीत करके बहुत खुश महसूस करेगी, एक्साइटेड महसूस करेगी। तो वो स्टार एग्ज़ैक्टली क्या वर्ड्स बोलता है, इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। उसका वहाँ पे होना, उस लड़के से मिलना ही काफ़ी है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करके अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकते हैं। अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाकर लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हैं। एक फिट बॉडी बनाकर, अच्छे कपड़े पहनकर लड़की के प्रति अट्रैक्टिव हो सकते हैं और साथ ही साथ अपने सेंस ऑफ ह्यूमर पे काम करके और कम्युनिकेशन स्किल पे काम करके लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं और ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी लड़की को आपके प्रति आकर्षित करने में। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।